राजकुमार शर्मा जी जवाब दीजिएगा भाई, शायरी में एक बड़ा तंज दोबारा कस दिया है डोटासरा साहब के ऊपर। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। अब वो जो कार्यकाल वाला है, थोड़ा सा ऐड मैं भी कर देता हूँ, ये कार्यकाल वाला मसला जो है यही परेशान कर रहा है क्या? क्या डोटासरा साहब समझ रहे हैं जो अभी शायरी कही? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। खंडेलवाल साहब ने कि वो कहानी से निकल चुके हैं क्या? यही परेशान उनको यही वजह परेशान कर रही है क्या? अब अटल जी की कहानी का जवाब तो किरोड़ीलाल मीना जी दे देंगे, वसुंधरा जी देंगी, भारतीय जनता पार्टी देगी। और रही बात गोविंद सिंह डोटासरा जी के कार्यकाल की, अवैध जी कांग्रेस पार्टी ने कोई फोन करके बताया क्या अटल जी को या भारतीय जनता पार्टी को कि उनका कार्यकाल कल पूरा हो रहा है, परसों पूरा हो रहा है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और जाबाज अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में घुटने टिकवा रहे लगातार लंबे समय से और आला कमान उनके परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो ये बात तो बिल्कुल हम सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन आप याद करिए सर, राजकुमार शर्मा जी, डोटासरा साहब भी कह रहे थे कि सदन में छठी का दूध याद दिला देंगे। प्रैक्टिस उन्होंने खूब की, कसरत खूब की, लेकिन आज वही सदन में नहीं है, गैर मौजूद है। सदन बखूबी चल रहा है, सदन तो बखूबी चल रहा है। अब किसको छठी का दूध याद आ रहा है, मैं वो समझना चाह रहा हूं। हम तो चाहते हैं सदन हमेशा चले और सदन चलना भी चाहिए। ये तो सत्ता ये जो भागती है, ये सत्ता के कैबिनेट मंत्री है जो नहीं आते हैं, ये जो सत्ता की पूर्व मुख्यमंत्री है जो नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी बयान करने से पहले अपना घर संभाले। हम बार बार कहते हैं अविनाश गहलोत और ये जो पटेल साहब जो आप कह रहे थे ना, जोगाराम जी पटेल, जो संसदीय कार्य मंत्री है, इन लोगों का फ्लोर मैनेजमेंट इतना कमजोर है कि इनसे विधानसभा संभल नहीं रही है। हर छोटी छोटी बात में मुख्यमंत्री जी को आना पड़ता है, विधानसभा अध्यक्ष जी को आना पड़ता है। हमारे रफीक खान साहब को देखिए, क्या जोरदार मैनेजमेंट है उनका। और पटेल साहब मंत्री भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनका फ्लोर मैनेजमेंट इतना कमजोर है, संभल नहीं रही है विधानसभा और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मैं कहता हूं ये सब अपनी नेतागिरी सीखने में लगे हुए हैं। ये अनुभवहीन है सारे के सारे मंत्री और सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी अनुभवहीन है। इनको विधानसभा कैसे चलती है, कैसे कोई विवाद होता है उसको कैसे सलटाया जाता है, बयान दे दे करके मुद्दों से भटकते हैं। मुख्यमंत्री जी को बार बार आना पड़ता है, विधानसभा अध्यक्ष जी को आंसू बहाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं होती विधानसभा। राजस्थान के मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, राजस्थान के प्रतिपक्ष के विधायकों का जवाब देना पड़ेगा, राजस्थान के मुद्दों पे आपको टेबल पे बात करनी पड़ेगी। ऐसे मुद्दों से भटकाने से पार नहीं पड़ेगी कि मैं बीमार हूं, मैं आऊंगा नहीं, मैं जैसलमेर मनाने है तो जैसलमेर जा रहा हूं, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। तमाम विधायकों को आना पड़ेगा और राजस्थान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी तो लगातार, मैं फिर कह रहा हूं, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में और टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को यही तो कह रही है कि 14-15 महीने में आपने जो लंबे लंबे वादे किए थे, जो लंबी चौड़ी गारंटियां दी थी, आप किरोड़ीलाल मीणा और बाकी विधायक बीजेपी विधायकों पर सवाल उठा रहे हैं सर। वसुंधरा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर सवाल उठा रहे हैं। जवाब तो फिर आपको सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब को लेकर भी देना होगा कि भाई उनकी गैर मौजूदगी क्यों है। पायलट साहब अभी 2 दिन पहले लगातार विधानसभा में थे, सारा विवाद हुआ जब। और पायलट साहब तो नेशनल लीडर है, गहलोत साहब तो नेशनल लीडर है, इनको पूरा देश संभालना पड़ता है। किरोड़ीलाल जी किसको संभाल रहे हैं, वसुंधरा जी किसको संभाल रही हैं? वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर है, लेकिन जन्मदिन मर रहे हैं, दफ्तरों में बैठ के, कमरों में बैठ के गोटियां बिठाई जा रही है कि भजनलाल जी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो मैं भविष्य जी, अगर बात लंबी जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है सर, मैं छोटा सा रिएक्शन इसी बात पर अटल जी आपका लेना चाह रहा हूं। भाई गहलोत साहब तो राष्ट्रीय नेता है, पायलट साहब भी नेता है राष्ट्रीय, वसुंधरा जी, किरोड़ीलाल मीणा, इनको लेकर अब भविष्य जी, इनका भविष्य आप ही बता दीजिए कि राष्ट्रीय नेता एक दूसरे को निकम्मा, गद्दार और कैसे कैसे शब्दों से नवाजते हैं। तो ये जो सेकंड लाइन के नेता है वो उनके भी जूतों पाप ऐसे ही है। वो चिकित्सा मंत्री जी को बोलिए उसे मिलने जाए। जूली साहब जो प्रतिपक्ष होकर के कैसे करेंगे? क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है, जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री को चलेगी नहीं। उपराष्ट्रपति महोदय से मिलने अस्पताल में चले गए, क्या उनको अपने मित्र की कैबिनेट मंत्री की चिंता नहीं है? तो लंबे समय से ऐसा उनका इलाज बढ़िया कराया जाए, एकजुट होना पड़ता है। नहीं देखिए, ठीक है सर, ठीक है, मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब ये बहस तो मैं ना बदले, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा साहब को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। भाई औपचारिक तौर पर उन्होंने एक निवेदन पत्र दिया, एक एप्लीकेशन दी, छुट्टी की छुट्टी मिली और उसके बाद बीमारी का हवाला देके जी,
बीमारी ठीक का है, हवाला देखिए। औपचारिक तौर पर, लेकिन अब जो जैसे बोलो, कांग्रेस में हो रहा गहलोत साहब कितनी है, बार आए? कांग्रेस में जो हो रहा है सर, वो तो औपचारिक नहीं है ना। गहलोत साहब कितनी बार आए हैं सदन में? पिछले तीन सत्र ये होने के बाद अब तक कितनी बार आए? ये तो चलिए सर एक अलग अलग विषय है, नेताओं की, विधायकों की मौजूदगी गैर मौजूदगी का, ये तो अलग विषय है, इस पर अलग से एक चर्चा हो सकती है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।